चुके हैं कॉलेज में, आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ डील किया है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ डील किया है। तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ को कंपेयर करें, तब की लाइफ और अब की लाइफ में आपने क्या चेंजेस देखे, क्या कंपैरिजन आया, थोड़ा उसके बारे में कि क्या ड्रास्टिक चेंजेस आए स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स बहुत जो नए मतलब ये पीढ़ी का जो गैप होता है, टीचर इतना अच्छा, हम इसको इसको हम माने कि हमारा जो कार्य है, हमारा प्रोफेशन माने या इसको कार्य माने या हमारी पूजा माने, तो इसमें स्टूडेंट्स आते हैं और जाते हैं और हम लोगों को हमेशा नए नए बैच मिलते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या हो रहा है कि पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अगर इसको घर से देखें हम, फर्स्ट टीचर तो मदर होती हैं, फिर फादर यस होते हैं, सर। फिर प्राइमरी स्कूल के टीचर, फिर मिडिल स्कूल के, फिर हाई स्कूल के, फिर कॉलेज के। तो माता पिता का जो रोल है वो, और जो टीचर का रोल है वो सोसाइटी के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए, नेशनल कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अहम रोल निभाता है। और टीचर को इस जिम्मेदारी समझना चाहिए कि वो किस प्रकार से अपने स्टूडेंट्स को राष्ट्र के निर्माण में और समाज की उत्कृष्टता के लिए यूज, मतलब उनको बना सकते हैं, उनको जिम्मेदार बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि टेक्निक्स बहुत आ गई हैं, फोन आ गए हैं, पहले फोन हुआ नहीं करते थे। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी समस्या आती है कि स्टूडेंट जो है, सारे स्टूडेंट्स फोन रखते हैं, स्मार्टफोन। और यस सर। हम उन्हें पहले दिन ही ओरिएंटेशन में बता देते हैं कि अलाउ नहीं है। तो अब वो सेल्फ डिसिप्लिन वाली है प्रॉब्लम, कि वो किस प्रकार से लंच पीरियड में उसको कैसे कम, अच्छा आप ज्यादा फोन यूज करेंगे तो उसकी रेडिएशन से भी आपको हार्म होगा, और आपकी जो आपका जो फोकस है वो डिफ्यूज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम केवल स्टूडेंट के साथ नहीं है, ये सोसाइटी या जो भी वर्क प्लेस है वहां पर सभी के साथ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा फोन, जैसे बस बस से स्टूडेंट उतरता है, आवाज आ रही है आपको? यस सर। बस कंप्लीटली से ऑडियो। उतरता है तो सीधा फोन ले लेता है हाथ में। अब वो यस चल सर। कहीं रहा है, देख कहीं रहा है, ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और वो चल रहा है बस फोन लेकर, ठीक है। तो इस चीज को भी हमें फेस करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है कि हम कितना समय फोन को दें और कहाँ उसको यूज करें, कैसे करें। एक प्रॉब्लम यस ये है। सर। दूसरी प्रॉब्लम है, इस पे बड़ी रिसर्च हो रही है, साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं, लाइफ साइंस वाले कर रहे हैं, कि आप देखेंगे कि आप घर में अगर देखें, घर से स्टार्ट करें कि आप टीवी, कोई घर में कोई टीवी है अगर और रिमोट है, घर में 2 या 3 मेंबर हैं, तो वे तुरंत तुरंत चैनल चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी हुई है। स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, टेक्नोलॉजी जानते हैं, वो टेक्नोलॉजिकली साउंड है, क्योंकि उनके पास आज डिफरेंट ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लर्निंग की क्लासेस रेगुलर रखती हैं, जो टीचर्स भी एडवांस्ड हैं और वो भी काफी दिनों से एक्सपीरियंस है अपने ग्रुप में। बट स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका जो गोल है उसको फोकस नहीं कर पाते। यस सर। तो सभी के साथ ऐसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं स्मार्टफोन ज्यादा यूज करने से उनका कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है, माइंड मतलब डिस्ट्रैक्ट ये रहता है कि वो ये देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आ गया है व्हाट्सएप पे, या कहीं टेक्स्ट मैसेज तो नहीं आ गया है, कोई मेल तो नहीं आ गया है। इस प्रकार से डाइवर्ट रहते हैं। तो किस प्रकार वो इससे अपने आप को बचाएं, अपने माइंड को फोकस है, क्योंकि इससे भी आपकी हैप्पीनेस कम होती है। आप कहीं एंगेज है आपका माइंड, तो आप इससे परेशान होंगे। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। यस सर। एक्चुअली आजकल देखा जाए तो स्टूडेंट की आधी से ज्यादा लाइफ तो मोबाइल में ही घुस के रह गई है, कुछ भी अगर स्नैप आए, इंस्टा पे कुछ स्टूडेंट्स की नहीं, पोस्ट लगभग कर, सभी की, क्योंकि सभी भी अब सर, जैसे हर अब एक पोस्ट में। लॉकडाउन में तो ये वाला मोड बहुत काम आया, इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही बढ़ी, तो हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हमें इतना कंट्रोल करना है कि हम किस प्रकार से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा पकड़ें, नेगेटिव को हम छोड़ें। जो अन्य, क्योंकि आप 2 ढाई घंटे इसमें देंगे, इवन आपकी जो आईज है, इसमें जो आपका उस पर बेड इफेक्ट पड़ेगा, इसकी जो रेडिएशंस हैं उसका बेड इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा हमें सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना ही होगा, ये अपनी हेल्थ के लिए, नहीं तो आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी रेडिएशन से होने वाली हैं। और अपना जो माइंड आपने फोकस नहीं कर पाए, जो डिफ्यूज वे में है, उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। यस सर। किसी भी चीज का यूज करना है तो एक लिमिट में रह के ही करना होगा, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस अपन हमें खुद को ही सफर करने पड़ते हैं। तो यस सर, आई टोटली एग्री कि जो भी मोबाइल फोन से भले उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं,
और वो हर एक जना कुछ ना कुछ करता है। सर एक और क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन ही आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। एक्चुअली आप एक अपने कॉलेज लाइफ में एनसीसी और एनएसएस के भी पार्ट रह चुके हैं, तो आपका थोड़ा उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, मैंने काफी मैं स्कूल में था जब स्काउट में था, फिर कॉलेज में आया तो मैंने कुछ टाइम एनसीसी में रहा, बट फिर मेरे फादर भी प्रोफेसर थे, वो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर थे, तो फिर मैंने एनएसएस ली। एनएसएस में मैंने कई कैंप अटेंड किए 10 10 डेज के, और जो सिंहस्थ हुआ था 93 में, 92 यस सर। 93 में, उसमें मैं 40 डेज तंबू में रहा हूँ एनएसएस कैंप में। और उसमें काफी सीखने मिला। उसमें हम नाइट ड्यूटी भी करते थे। उसमें हम जो क्षिप्रा नदी उज्जैन की, उस पे हमने तट उसकी कोस्ट पे भी हमने ड्यूटी की। और हमने जितने भी शंकराचार्य थे उनसे इंटरव्यू लिया पर्सनल, और उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। और वहाँ जो क्राउड मैनेजमेंट किया, और बौद्धिक होता था तो शाम को उसके लिए रेडी हो जाते थे, तो एक बड़ी बैलेंस्ड और डिसिप्लिन लाइफ और सीखी। और वहाँ डिफरेंट जो पूरे एमपी से ही नहीं, पूरे अपने वर्ल्ड से और इंडिया से जो लोग आए थे उनसे एक हम कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप करने की कोशिश करते थे। तो डिफरेंट जो कल्चर है, जो आप बोल रहे थे अभी, जो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं उनसे बात करना, उनको समझना, ये एक लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। वो बहुत कुछ सीखने मिला उस सबसे। तो एनएसएस, स्काउट, एनसीसी, इसका हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में बड़ा अहम योगदान है। और वहाँ जो टीचर्स थे, उनका जो डेडिकेशन था, जो डिटर्मिनेशन था, मेरे जो गुरु थे, उनका बड़ा प्रभाव है मेरे ऊपर, और मेरे फादर का भी और मदर का भी। हमने देखा है किस प्रकार वो ईमानदारी से 10 दिन कैंप में रहकर स्टूडेंट का ध्यान रखते थे, और उनकी खुशी के लिए वो किस प्रकार सेक्रीफाइस करते थे। तो ये सब क्वालिटी कितनी हमें आ पाई मुझे नहीं मालूम, इसकी एनालिसिस तो कोई दूसरा करेगा, बट मैंने कोशिश की कि मैं अपने फादर मदर और टीचर से जो कुछ सीखा है वो अपने स्टूडेंट को मैं दे सकूं, और वो कोशिश जारी रहेगी। और सर आप उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, आपकी नई नई स्किल से बहुत कुछ हम लोग खुद इंस्पायर होते हैं आपसे। एज एन इंस्पिरेशन कंसिडर करते हैं। इवन मैं आपको कंसिडर करता हूँ एज एन इंस्पिरेशन। और क्योंकि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन कैसे कंडीशंस के साथ डील करना, सिचुएशंस में कैसे क्या सफर करना, वो आप बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं सर। कुछ भी इवेंट हो, कुछ भी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, हर चीज में आप एज अ बेस्ट अपना देखते हैं, और वो हमें बहुत इंस्पायर करता है। तो सर एक और चीज थी, जब आर्ट ऑफ स्पीकिंग से रिलेटेड है सर, कि फेशियल एक्सप्रेशन या फिर गेस्चर और पोस्चर क्या काम आता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग में, तो उससे रिलेटेड सर कुछ। हाँ, गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, यस सर। सभी जो स्पीकर है, जो आर्ट ऑफ आप स्पीकिंग की बात करें, सबके उसके कंपोनेंट हैं, उसके इंपॉर्टेंट घटक हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आवश्यक। तो आप जब शुरू में बोलना शुरू करते हैं तो आप थोड़े डरते हैं, आप घबराते हैं। कई बार हमने ही पसीना पोंछा जब शुरू किया बोलना, क्योंकि मेरे ब्रदर मुझसे बहुत अच्छा बोलते हैं, वो तो नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। और मैं जनरली डिबेट ना बोलकर या एक्सटेम्पोर ना बोलकर ऐसे राइटिंग में पार्टिसिपेट करता था। पिछले मैंने ऑडिटर्स क्लब के उसमें ही बताया था। तो अगर देखिए, आप जैसे सोच रहे हैं, ये प्रोसेस है पूरी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। जैसा आप बोल रहे हैं कि सर फिजिकल अपीयरेंस में गलत चीजें वो मैं सोच लेता हूँ, या पोस्चर गेस्चर होता, आप ये इस चीज को आपके माइंड में आ चुका है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और एक अच्छे स्पीकर को इस पर ध्यान देकर, तो सबका इसलिए जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। जब आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तो वो एक कॉन्फिडेंस का पॉइंट बढ़ाएगा। जब आप आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रख रहे हैं, आपका गेस्चर पोस्चर रख रहे हैं, आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो सब कब पॉजिटिव होंगे, और ये सब कब अच्छा होगा, जब आप जो सब्जेक्ट पे बोलने जा रहे हैं उसका नॉलेज अच्छा होगा आपके पास, और आप कई बार बोल चुके होंगे। कई बार हम स्टूडेंट को हम सीधी सीधी बात करते हैं कि हमने कई बड़े स्पीकर्स को, जो प्रोफेसर हैं आईआईटी आईएम के, उनको कई बार सुना है। तो वो उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर, या उनका जो रिसर्च का सब्जेक्ट है उसको कंटिन्यू रिसर्च करते हुए उसको बोलते हुए आ रहे हैं 10 15 साल से। या कोई स्पीकर है, मोटिवेटर है, आप देखेंगे उसकी मोटिवेशन स्पीच सुनेंगे तो वो कई बातों को रिपीट करते हैं, रिपीटेशन होता है, तो वो उस कार्य को करते आए हैं। इसलिए हमें हेजिटेट नहीं होना है। अगर आपकी इच्छा अच्छा स्पीकर बनने की है, या जो भी अपनी फील्ड में अचीव करने की है, उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।
प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है और कोई लाइफ में कोई सक्सेस का शॉर्टकट होता नहीं है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्रिएटिव रहिए, फोकस रहिए, अच्छी बातों को अपनाएं। आप, बहुत बड़ा वर्ल्ड है, दुनिया में क्या निगेटिव हो रहा है उससे अपने आप को बचा के रहिए। डिस्ट्रैक्टर्स जो है, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा के रहिए। और लाइफ जीने के लिए है, आर्ट ऑफ लिविंग हम देखते हैं, साइंस ऑफ हैप्पीनेस हम पढ़ते हैं, अलग यस अलग टाइप से कोर्सेज चल रहे हैं मार्केट में, अलग अलग मोटिवेटर्स हैं, सब अलग ढंग से कर रहे हैं। पर अगर हम अपनी जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है, अभी जैसे रामायण महाभारत आ रहे हैं, उसको देखें आप, तो जो सही उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है वो शांत है, कूल है, काम है, क्योंकि उसको मालूम है मुझे क्या करना है। एक तरफ आप रामायण में भगवान राम को देखते हैं, जो आपने अभी इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, तो कैरेक्टर एक गुड एंड बैड कैरेक्टर की बात करें, वही दूसरा आप रावण को देखते हैं, एक संयमी है, तपस्वी है और सम्मान करता है अपने सीनियर्स का, एक को ईगो है। तो स्टूडेंट्स स्वाभिमान डेवलप करें, स्वाभिमानी बने, आत्मनिर्भर बने, पर ईगो डेवलप ना होने दें। ये जो मैं की भावना आती है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। जब मैं आ जाता है तो फिर वो दुर्योधन और रावण हो जाता है। तो आप जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनको पढ़ें, स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, और जो भी आपको मोटिवेट करता है अच्छे कार्य के लिए, आप उसको पढ़ते रहें, उसको फॉलो करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। फोकस रहना जरूरी है, हमेशा पॉजिटिव रहें। आपके सराउंडिंग्स में अगर कोई नेगेटिव है, कोई थॉट्स वाला, तो मैं नहीं बोल रहा, आप उसको कोशिश करें कि पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट हो। पर अगर ऐसा होता है तो आपको थोड़ा ग्रीडी होना पड़ेगा, लालची, क्योंकि आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है सोसाइटी में। तो आपको पॉजिटिव रहना है और दूसरों को पॉजिटिव रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। यस सर, एक और एक्चुअली अभी एक का क्वेश्चन आया था, और ये बहुत से लोगों में मिथ भी रहता है जितने न्यू कमर्स रहते हैं, कि अगर आपको एक गुड स्पीकर बनना हो तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब कि अगर आपको अपने पॉइंट्स रखने तो इंग्लिश में ही रखना क्या जरूरी है, क्योंकि नहीं, इंग्लिश इंग्लिश का देखिए, ट्रेंड इससे, आजकल। ये कल अनुपम सर का कल इंटरेक्टिव सेशन हुआ अपनी अक्षिता शर्मा ऑडिटर्स क्लब में। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, वो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इससे, कि भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। इंग्लिश में यस सर। बोलें चाहे हिंदी बोलें, पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए। मैं एक सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं, तो मैं जो सेंड कर रहा हूँ वो किसी भी लैंग्वेज में, मतलब आप भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ हिंदी मातृभाषा है, तो सभी हिंदी समझते हैं, और जो भारतीय बाहर जॉब कर रहे हैं वो भी हिंदी समझते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर आप फॉरेन में जाते हैं तो। किसी भी लैंग्वेज को सीखना बुरा नहीं है, पर जहां आपका काम अपनी मातृभाषा से चल सकता है। मुझे याद है एक वाकया, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो संयुक्त राष्ट्र सभा में जाना था, तो उनको चुना गया कि बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे स्पीकर है। वो फिर वहां डिस्कशन हुआ कि कौन सी लैंग्वेज बोला जाए, हिंदी और इंग्लिश। तो ये आउटकम बाहर आया कि हिंदी में ही बोला जाए, क्योंकि उसमें जो उनकी जो क्षमता है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशन पावर है, वो इंग्लिश में नहीं आ पाएगा, जबकि अटल जी इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलते थे। तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में जाकर हिंदी में बोला था। अब आप देखें, रशिया के जो रूस है उसके राष्ट्रपति हैं, आते हैं तो बाइलिंगुअलिस्ट होते हैं, दुभाषी लोग होते हैं, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, चाइनीज अपनी भाषा में बोलते हैं, जर्मन अपनी भाषा में बोलते हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट आता नहीं है। ये हमने ऐसा बना लिया है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और अब जो स्वावलंबन और लोकल को ग्लोबल में करने की जो माननीय मोदी जी की जो पहल है, उस पर अगर आप ध्यान दें, तो क्यों ना हम इस प्रकार का इनोवेशन स्टार्टअप से शुरू करें, कि जिससे, जैसा कि हमें अमेरिका या इंग्लैंड में जॉब करने के लिए इंग्लिश सीखना पड़ती है, या उससे हमने एक इम्प्रेशन लैंग्वेज बना लिया है, और जापान हमसे बोल के जाता है कि हम आपको इतने 1000 जॉब दे सकते हैं, आपको जापानी सीखना पड़ेगी। हम भी बोले कि आप भारत में आइए और आप हिंदी सीखिए, हम आपको इतने जॉब दे सकते हैं। यस सर, ये भाषा महत्व नहीं रखती, आप क्या बोलना चाहते हैं उस पर भाषा केंद्रित सीखने में कर। कोई बुराई नहीं है, यस सर। आप 4 भाषा सीखिए, 5 भाषा सीखिए, पर किसी भाषा के कारण किसी अच्छे, जो जो स्टूडेंट साइंटिस्ट हो सकता था, एक अच्छा इनोवेटर्स बन सकता था, एक अच्छा इंडस्ट्रीज बन सकता था, एक बिजनेसमैन, पर उसके कारण अगर वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है या उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो वो गलत बात है, क्योंकि आपकी भाषा है हिंदी, आप, है ना। तो आप, भारत में ही इतनी संभावना है, इतना बड़ा देश है, इतनी डाइवर्सिटी है, कि आप अपनी लैंग्वेज में भी बहुत अच्छी स्वाभिमान और सम्मान के साथ कार्य कर सकते हैं। यस सर। सर एक्चुअली एक और क्वेश्चन था,
आप एलएनसीटी ग्रुप के साथ कैसे एसोसिएट हुए? अभी एक आयुष ने पूछा है क्वेश्चन कि एलएनसी हाउ डू यू गेट एसोसिएटेड विद द एलएनसीटी ग्रुप, और आपको मतलब यहाँ के क्या मिला, आपके अपने करियर की कैसे ग्रोथ हुई, तो उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। एलएनसीटी ग्रुप, जब मैं उज्जैन में था, मैं इंडस्ट्री में था, पीएचडी, आई हैव डन माय पीएचडी इन 2000 फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी उज्जैन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोटोलिसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडर यूवी लाइट। तो वहाँ रोजगार और निर्माण एक पेपर निकलता है एमपी गवर्नमेंट का, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, उसमें एड आया था एलएनसीटी का, और उसको देखकर मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया। और 2002 में मेरा इंटरव्यू हुआ कमेटी के द्वारा, सिलेक्शन हुआ, तो 2002 से मैं एलएनसीटी में हूँ। इस प्रकार से मैं एलएनसीटी में आया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? सर, आपकी करियर की ग्रोथ यहाँ पे कैसे हुई और करियर आपने क्या। ग्रोथ में, यस हाँ, सर। मुझे पूरा यहाँ के शिक्षकों का, माननीय प्रबंधन का सहयोग मिला, और मेरी प्रोग्रेस बहुत अच्छा, मतलब मेरा करियर रहा। आप देख सकते हैं, मैंने, क्योंकि मेरे को यहाँ लगभग 19-20 ईयर्स हो गए हैं, मैंने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था, और आज मैं एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हूँ। और मैं अपने कार्य से कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए जितना अच्छा कर सकता हूँ मैं करूँ, अपने स्टूडेंट्स को मैं जितना सेटिस्फाइड रख सकूँ मैं रखूँ, और जो मैंने सीखा है उनको मैं जितना सिखा सकता हूँ, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, और जिससे कि वो अपना नॉलेज इनहांस करें, और अपने परिवार के जो सपने हैं, उनके माता पिता के, उनके जो सपने हैं स्वयं के, और इसके अलावा जो सोसाइटी को, राष्ट्र को उनको जो देना है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल बन सके, इन सबके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। ये मैंने अपने टीचर से, अपने माता पिता से सीखा, और मैं इसको मैं स्टूडेंट को भी देना चाहता हूँ। मैं पूरी यस तरह से सर। अपनी संस्था से सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला, मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिले, और उसी कारण मैं आपके सामने बैठा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। और इवन सर हम खुद सेटिस्फाइड है एलएनसीटी से, उसने आप जैसी इतनी अच्छी और सपोर्टिव फैकल्टीज हमें प्रोवाइड करी है, और अंडर योर गाइडेंस जो स्टूडेंट का ग्रोथ होता है वो उसको बता नहीं सकते कि आप कितना सपोर्ट करते हो। हर एक स्टेप में आप किसी ना किसी तरीके से अपना सपोर्ट प्रेजेंट करते ही हैं सर। थैंक यू, जो आप लोग बहुत उन्नति करें, यही हमारा मिशन है। यस सर। और सर अभी जो पहले जो टेक्निकल इशू के कारण और वो WWF का जो आपने बताया था, अगर हो सके तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर से आप कैसे जुड़े, और आपको कैसे उसके बारे में पता चला, और आप उसके अंदर क्या काम करते हैं, उसके बारे में एक बार फिर से अगर आप बता दीजिए, तो क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स भी जुड़े हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट जो एनजीओ है इंटरनेशनल लेवल पर। इट इज वर्किंग इन 100 कंट्रीज, और जो भी इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है, जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, उसको कोप अप करने के लिए, उसको सुधारने के लिए WWF कार्य कर रहा है। और अपने यहाँ जो इसका ऑफिस है, एप्को पर्यावरण परिसर में है, और इससे मैं 2004, मतलब 2 से ही जुड़ा हुआ हूँ, जब से ज्वाइन किया है। 4 से मैं इसका टीचर एडवाइजर हूँ, और इसके अंतर्गत हम स्टूडेंट को लगातार जो डिफरेंट स्पेसिफिक डेज हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो, वाटर सेविंग डे हो, वर्ल्ड अर्थ आवर डे हो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो, या आपकी दीपावली और होली हो, उस पे हम किस प्रकार से बच्चों को, ना केवल हम उनको शपथ दिलवाते हैं, संकल्प दिलवाते हैं, बल्कि हम फील्ड में आकर प्लांटेशन हो, हमने विदिशा रोड, होशंगाबाद रोड पर भी काफी प्लांटेशन किया, कॉलेज में किया। वो स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने घर, कॉलोनी में भी ऐसा करें, और दूसरों को सिखाएं। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के अगेंस्ट मार्केट में जाकर पेपर बैग बनाकर कार्यशाला आयोजित की। कॉलेज में पेपर जो होते हैं अपनी लाइब्रेरी से लेकर, स्टूडेंट ने दुकानों पर बांटे, मैसेज दिया, सृष्टि उसका एक इनिशिएटिव है, जो अब एक नेशनल लेवल का इवेंट बन चुका है। इस प्रकार लगातार हम जो भी टेक्निकली या सोशल अवेयरनेस के थ्रू जो कार्य कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के लिए, एनवायरमेंट अवेयरनेस और कंजर्वेशन के लिए, वो निरंतर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट मेंबर बनना चाहते हैं, उनको हम जून जुलाई सेशन में उनको एक नोटिस, मतलब कॉलेज की वेबसाइट और फेसबुक पेज पर हम उसको, और क्लास में डिस्प्ले करते हैं नोटिस बोर्ड पर। तो वो 200 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखकर कि वो नेचर क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो नेचर के बारे में क्या अपने थॉट्स रखते हैं, क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। और उसके बाद सिलेक्शन के बाद उन्हें हम अपना मेंबर बना लेते हैं, और उन्हें हम अपने एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनको, मतलब उनको हम तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं। और वो, आप पाएंगे कि हमारे यहाँ के कई स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज में, चाहे वो भारत में हो चाहे बाहर हो, वहाँ HR और टेक्निकल हेड के पोस्ट पर है आज की डेट में। जैसे एक विप्रो में हेड है गौरव निगम है, मायूर सेठी इंग्लैंड में है, श्रावणी मिश्रा है स्विट्जरलैंड में, सब सृष्टि और नेचर क्लब के पार्ट रह चुके हैं।
तो ये हमारा भाग्य है कि उन्होंने नेचर क्लब, क्योंकि वो बाकी क्लब के भी बच्चे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने कॉलेज में, जितने भी क्लब हैं, चाहे राहत हो, चाहे आपका आपका माइंडफुलनेस वाला, हार्टफुलनेस वाला क्लब हो, चाहे हेल्पफुलनेस आपका एनसीसी एनएसएस हो, या आपका म्यूजिक क्लब हो, सारे क्लब हैं जो सभी अपने अपने उसमें क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी न किसी क्लब के पार्ट बने और आपकी इंटरेस्ट के अनुसार लगातार सीखते रहें और कार्य करते रहें। यस अब हर कोई क्लब कुछ ना कुछ चाह ही रहा है कि स्टूडेंट्स का डेवलप हो, उनका सपोर्ट मिले अच्छा, और इसमें वो और आपका आगे एक ग्रो पॉइंट छूट करे। गया है, एज ए टीचर में इंटरफेयर कर रहा हूँ। कैरेक्टर कैरेक्टर पे ज्यादा बात नहीं कर पाए अपन। आपका जो यस कैरेक्टर बिल्डिंग का था, यस so सर। I would like to say character building is a continuous process. So it is not possible to build character in a single day. या It सर। is a continuous process. है ना? ऐसा कहा गया है कि हेल्थ गई तो कुछ गया, वेल्थ गई तो कुछ नहीं गया, पर कैरेक्टर गया सब कुछ गया। तो या सर। कैरेक्टर इंडिविजुअल का भी हो सकता है, कैरेक्टर एक सोसाइटी का हो सकता है, कैरेक्टर एक नेशन का होता है, और कैरेक्टर एक टीम का भी होता है। अगर क्रिकेट टीम की बात करें हम, जैसे कि पुराने दिनों में क्या होता था कि मैच ड्रा हो जाते थे, जैसे सुनील गावस्कर जब बैटिंग करते थे, दो दो तीन तीन दिन वो खेलते रहते थे, तो फैसला नहीं होता था। पर जब नई टीम आई तो उसमें नया कैरेक्टर आया, एक किलर इंस्टिंक्ट आई। तो कैरेक्टर जो भी है कि हम एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें, एक पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी लाएं, अपने को जिम्मेदार बनाएं इन्वायरमेंट के टुवार्ड्स, और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, डिसिप्लिन रहें, सीनियर्स का रिस्पेक्ट करें, और अगर कोई गलत काम करता है, गलत मैसेज करता है, तो उसको मना करें, बट हाँ, कानून अपने हाथ में ना लें। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, एक आपको नेशन के टुवार्ड्स एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं। तो ये सब आपको इम्प्रूव करना चाहिए। अपने सब्जेक्ट एक कैरेक्टर भी था, तो कैरेक्टर बिल्डिंग एक प्रोसेस है, एक दिन में हम नहीं सीख सकते, कंटिन्यूसली बचपन से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रही है, चलती रहती है। तो सभी स्टूडेंट से मैं आह्वान करूंगा कि वो अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, पॉजिटिव रहें, फोकस रखें, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप डाइवर्ट रहेंगे, आप डिफ्यूज रहेंगे, कंसंट्रेट नहीं रहेंगे, तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। इसलिए पॉजिटिव रहेंगे तो हमेशा सफलता पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरों को भी आप ऐसा, आपको देख के दूसरे आपके छोटे भाई हैं, आपके पड़ोसी हैं, वो मोटिवेट होंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। या सर एक्चुअली ये है कि सर हम दूसरों से इंस्पायर होंगे तो हम तभी दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। जब हम दूसरों की पॉजिटिव स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके ही हम अपना कैरेक्टर बिल्ड कर पाएंगे। और मैं आपसे पूरा है क्योंकि एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, आप उसको जितना डेवलप करते जाए उतना वो आपका और डेवलप होती जाएगी। सो सर, बिल्कुल यस सर। सो सर नाउ इट्स टाइम टू रैप अप द सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया। कुछ स्टार्टिंग में टेक्निकल इशू के बिल्कुल, कारण। सभी को बहुत शुभकामनाएं, जो लोग इसमें इतने पेशेंसली जिन्होंने सुना, चाहे हमारे वो फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, ऑनरेबल मैनेजमेंट है, स्टूडेंट्स हैं। मेरा ये अंतिम मैसेज यही है, मतलब अंतिम से मतलब इस सेशन का, कि वे ये जो कोरोना महामारी है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सख्ती से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ मास्क वियर करें, 1 मीटर का डिस्टेंस रखें, और अपने को पॉजिटिव रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, रेजिस्टेंस पावर डेवलप करें, बैलेंस डाइट लें, जंक फूड फास्ट फूड को ना लें, और किसी भी अफवाह का पार्ट बने ना उसको फैलाएं। आप सभी को शुभकामनाएं, सभी को प्रगति करें, उन्नति करें, कॉलेज का नाम रोशन करें, परिवार का करें, इसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, कॉलेज का वर्क रहता है और घर का भी। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग दिस सेशन एंड एड्रेसिंग ऑल ऑफ अस। ऑल द मेरे को तो बेस्ट। आपसे, यस सर, मुझे तो थैंक यू, ऑल द पर्सनली बेस्ट बहुत सभी। कुछ सीखने को मिला आपके एक्सपीरियंस से, आपके थॉट्स प्रोसेस से बहुत कुछ, और मैं जरूर इसे इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। और सर इसी के साथ साथ अगर आपके यहाँ कुछ मैसेज और टॉक एसेंशियल के लिए तो प्लीज गो अहेड विद इट। हाँ, मैंने मैसेज दिया आपको कि आप लोग पॉजिटिव रहें, क्रिएटिव रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, एक्सरसाइज को अपना पार्ट बनाएं लाइफ का, और स्वस्थ रहें। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, तो उस दौरान आप जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो भूल जाते हैं। अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, और अपने जो माता पिता के सपने हैं, आपके आपके एल्डर्स के हैं, हमारे हम टीचर्स के हैं, हमारी संस्था के हैं, उनको आप पूरा कर पाएंगे। और इससे आप एक समाज में एक इनडायरेक्टली वे में भी आप दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे। कि आप किसी गांव शहर से आते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा वहां पढ़ने गया था और आज वहां जॉब कर रहा है।
तो इस प्रकार से पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो आप उसका पार्ट बन ही जाते हैं। जब आप अपनी फील्ड में अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे लोग भी आपसे मोटिवेट होंगे, और हमारी यही अभिलाषा है, आशा है कि आप भी दूसरों के लिए एक पथ प्रदर्शक का जो रोल है आप उसको निभाएं और रोल मॉडल के रूप में कार्य करें। Yeah, sir. Thank you so much, sir, for taking this session. Now it's time to end the session. Also, to all the viewers, just be with us. जो हमारी सेकंड वर्कशॉप है उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको हमारे पेज पे मिल जाएगी. So thank you so much, sir. Now it's time to end the session. थैंक यू, गुड इवनिंग, शुभ संध्या. Good evening, sir. Thank you so much.